हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी एसक्यूएल कमांड्स की सीरीज चल रही है। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या जाना था। हमने जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो कितने प्रकार की सब लैंग्वेज से मिलकर बनी है, हमने उनके फुल फॉर्म्स और उनकी कमांड्स के उनके स्टेटमेंट्स के बारे में जाना हमने। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में और क्या देख लिया दोस्तों, हमने जान लिया कि हम एस कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं, लिमिट्स का यूज कैसे करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हमने थ्योरी प्लस एग्जांपल दोनों को कंबाइन रखा है दोस्तों। आज का जो लेक्चर रहेगा वो डेडिकेटेड है दोस्तों कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, जो भी डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की, कंप्यूटर टीचर, आईए और या फिर यूपी का एग्जाम हो, हरियाणा का, कहीं का भी कंप्यूटर का एग्जाम हो दोस्तों, जिनमें कंप्यूटर मेजर रोल प्ले करता है, उन एग्जाम की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपसे। ठीक है, जिनमें ज्यादा उसका रोल रहता है, तो इसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर हम जानेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इतना प्राउड फील होगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं वो मैं मानता हूं कि वो आप इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में दोस्तों यही कंटेंट आएगा। ठीक है, मैं आपको अगर यहाँ पे बैठ के बताऊं कि भैया ट्रांजैक्शन की क्वेरीज कैसे चलती हैं, तो दोस्तों ट्रांजैक्शन की क्वेरी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो क्या पूछा जाएगा कि ट्रांजैक्शन के अंदर, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में किस प्रकार के कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कैसे बताएंगे, उसमें पूछा जाएंगे कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के लेक्चर से दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सभी का स्वागत है दोस्तों सीएसआईटी अफेयर्स के अंदर। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स यूज्ड टू मैनिपुलेट ओरेकल डेटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल्स। आपको सिंपल सी बात समझनी है दोस्तों, कैसे क्वेश्चन को आपको समझना है। देखो, इसने बोल रहा है कि कौन सा सबसेट है एसक्यूएल कमांड का, सबसेट बोल सकते हो या फिर सब लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर और टेबल के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी डेटाबेस या टेबल की डेफिनेशन को चेंज करता है वो कौन सी कमांड्स होती हैं दोस्तों, वो कौन सी लैंग्वेज होती हैं, डीडीएल लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। याद आया कुछ आपको, ये मैंने पहली ही लेक्चर के अंदर समझा दिया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा इसका आंसर। क्लियर हो गई बात। डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या करती है दोस्तों कि किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर और उसकी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए काम आती है। क्लियर हो गई बात यहां तक। और इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं दोस्तों, क्रिएट कमांड आती है, ये आपको ऑलरेडी पता है चीजें ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डीडीएल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी डीडीएल की स्टेटमेंट है। देखो, क्रिएट डीडीएल की स्टेटमेंट होती है, ड्रॉप डीडीएल की स्टेटमेंट होती है। कैसे ड्रॉप क्या काम करता है दोस्तों, ड्रॉप क्या काम करता है कि किसी भी डेटाबेस या टेबल को डिलीट या रिमूव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ड्रॉप कमांड, ड्रॉप स्टेटमेंट का। क्लियर है बात, डन। उसके बाद आता है दोस्तों ऑल्टर। ऑल्टर भी क्या होती है, एक प्रकार की दोस्तों डीडीएल स्टेटमेंट ही होती है। क्लियर है बात, ओके। फिर तो आंसर ये होना चाहिए, ऑल ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों बिल्कुल डेफिनेट इसका आंसर होगा ऑल ऑफ मेंशंस। क्लियर है बात। तो ये तीनों कमांड्स के बारे में हम जान चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कमांड डिफाइन इट्स कॉलम और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इन क्रिएट टेबल। ये बोल रहा है दोस्तों कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, टेबल को जब आप क्रिएट करोगे तो कॉलम का नाम कौन बताएगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों हमारे अगले लेक्चर के अंदर। अभी के लिए जान लो आपकी प्राइमरी की एक प्रकार का इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है, फॉरेन की एक प्रकार का इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि जब टेबल बन रही होती है, जब टेबल बन रही होती है, कॉलम का नाम कौन डिफाइन करेगा, तो कॉलम का नाम डिफाइन कौन करता है दोस्तों, क्रिएट। आपको याद है हमने टेबल बना के चेक भी करी थी, पूरी टेबल बनाई है हमने। तो टेबल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रिएट कमांड का, क्रिएट स्टेटमेंट का। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रिएट इसका आंसर होगा। आशा करता हूं आपको अभी तक के क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डीएमएल, इनमें से कौन सा डीएमएल में इंक्लूड नहीं है। देखो, इंसर्ट कमांड इंक्लूड है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इंसर्ट क्या करता है, किसी भी बनी हुई टेबल में रो को एंटर करता है, रो को इंसर्ट करता है। अपडेट क्या करता है दोस्तों, अपडेट भी वही काम करता है कि उसको अपडेट करता है। दोस्तों क्रिएट, आपको पता है क्रिएट क्या काम करता है, डेटाबेस और
डेटाबेस और टेबल को डिफाइन करता है। तो कौन करता है? क्रिएट। तो क्रिएट इसका आंसर होगा, क्योंकि क्रिएट क्या है दोस्तों? एक डीडीएल कमांड है। बाकी तीनों इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीनों क्या है दोस्तों? एक प्रकार की डीएमएल कमांड्स होती हैं, डीएमएल स्टेटमेंट्स होते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रंकेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज, ट्रंकेट किसके अंदर आता है? ट्रंकेट क्या करता है दोस्तों? ये भी रिमूव करता है रिकॉर्ड्स को, ठीक है, स्पेसेस को रिमूव करता है। ये भी किस में आएगा दोस्तों? डीडीएल कमांड के अंदर। ये ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू ऐड न्यू रो टू ए टेबल। एक टेबल में नई रो किसके द्वारा इंसर्ट होती है दोस्तों? इंसर्ट स्टेटमेंट के द्वारा। और इंसर्ट खुद क्या होता है? एक प्रकार की डीएमएल कमांड होती है, ठीक है। पता है ना, हमने एक टेबल बनाई थी, टेबल बनाने के बाद हमने उसमें डेटा सॉरी रोज को इंसर्ट किया था, किसके माध्यम से? इंसर्ट कमांड के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसीएल। डीसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए जरा? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अगर यहाँ पे मैं टीसीएल कर देता तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। चलिए ये देखो अगला क्वेश्चन, टीसीएल की फुल फॉर्म ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। क्लियर हो गई बात? चलिए अब जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये हाल ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। कमांड्स इन एसक्यूएल अलाउ कंट्रोलिंग एक्सेस टू डेटा विद इन डेटाबेस। ये बोल रहा है कि कौन सी कमांड से जो डेटा को कंट्रोल करती है। दोस्तों आपको नाम से पता लग गया होगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल, ठीक है। समझाने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर। देखो कितने लाइन टू लाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, और किस तरीके से घुमाया जाता है वो भी देखो। अभी ए ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, इज एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी। अगर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको आप क्या कहोगे? आप उसको कमिट बोलोगे। मैंने आपको जब टीसीएल लैंग्वेज पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। आपके डेटाबेस में आप कुछ भी डीएमएल कमांड्स का यूज कर रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखना, कुछ भी डीएमएल कमांड्स करो और जैसे वो कमांड्स पूरी होंगी तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए कौन बताता है? कमिट कमांड बताती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कमिटेड होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ये पूछ रहे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड विथ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कौन सा कीवर्ड है जो डीसीएल के साथ काम आता है? दोस्तों कंट्रोल लैंग्वेज होती है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा? ग्रांट होगा। ग्रांट क्या करता है दोस्तों? एक्सेस देता है। रिवोक क्या करता है? एक्सेस को लेता है। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए डन। आगे देखते हैं दोस्तों, डीसीएल प्रोवाइड्स कमांड टू परफॉर्म एक्शन लाइक। डीसीएल की जो कमांड्स होती है वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करती है दोस्तों? मैंने आपको बताया था जब डीसीएल पढ़ाई थी कि डीसीएल का मोटा मोटा काम क्या होता है दोस्तों? ऑथराइजेशन। तो देखो थर्ड ऑप्शन यही है, ऑथराइजिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल ओवर डेटाबेस। तो क्या आंसर होगा इसका? थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर है बात दोस्तों? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो राजस्थान का एग्जाम हो चाहे वो हरियाणा का एग्जाम हो। आप जब सारे जिन लोगों ने पेपर दिए हैं उनको मालूम है, अभी यूपी में जो टीचर के एग्जाम हुए थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ए डेटाबेस लैंग्वेज कंसर्न विद डेफिनेशन ऑफ होल डेटाबेस। देखो कितना सिंपल है कि भैया डेटाबेस की जो भी डेफिनेशन होगी उस कौन सी कमांड इस पे काम करती है, कौन सी लैंग्वेज इस पे काम करती है, तो क्या होगा? डीडीएल। ऑफ कोर्स सी बात है, डीडीएल का मतलब भी डेफिनेशन है, डी का मतलब डेफिनेशन, यहां भी डेफिनेशन है। सीधा समझ में आ रहा है कि भैया डेटाबेस की स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? डीडीएल लैंग्वेज बनाएगी। क्लियर है पूरी बात आपको? और इसके हम प्रैक्टिकल ऑलरेडी जान चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं, विच कमांड आर यूज्ड फॉर प्रोवाइड सिक्योरिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, टॉप क्लास क्वेश्चन है, आईएन में पूछा गया है, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर वाले में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच कमांड आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू आवर डेटाबेस। हमारे डेटाबेस को सिक्योरिटी कौन प्रदान करता है दोस्तों? अपने पास एक कमांड होती है डीसीएल, उसमें मैंने क्या बताया था? कंट्रोल लैंग्वेज। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल देना या कंट्रोल लेना। ग्रांट और रिवोक ये किस में आता है दोस्तों? डीसीएल में। इसीलिए डीसीएल क्या करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है हमारे डेटाबेस को। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन के थ्रू किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन को मोल्ड किया जाता है, किस तरह घुमा के आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डीसीएल कमांड। दोस्तों डीएमआरसी का क्वेश्चन है, 2018 या 17 के आसपास का, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्ट, लेकिन डीएमआरसी का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डीसीएल कमांड। और यही क्वेश्चन आरआरबी ने भी पूछा है, ठीक है। कौन सी कमांड इसमें से डीसीएल की नहीं है दोस्तों? ग्रांट डीसीएल की है क्योंकि ये एक्सेस देती है, रिवोक डीसीएल की क्योंकि ये एक्सेस को छीनती है, लेकिन क्रिएट किसकी है बेटा? क्रिएट है डीडीएल की कमांड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि क्रिएट कमांड डीसीएल की नहीं है, ठीक है। ये जो भी ऑप्शन घूम के यहां आ रहे हैं वो सभी क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने क्या जाना है पूरा? आज की क्लास के अंदर हमने कंप्लीट सेट जान लिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हमारे, ठीक है।
किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर मैंने मोटा मोटा जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम्स होते हैं टॉप क्लास टीचर्स के, उनको मैंने कवर किया है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें छूट गई, जैसे कि अभी हाल ही के अंदर हरियाणा में भी एग्जाम हुआ था कंप्यूटर टीचर का, ठीक है, और बाकी कोपा भी होता है आईटीआई वालों के लिए। तो बहुत चीजें इसमें मैंने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन मोटे मोटे जो एग्जाम है दोस्तों इनके थ्रू वो कवर हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि एसक्यूएल कमांड्स पे जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर हमने थ्योरी भी पढ़ ली, साथ में उनके क्वेश्चन सेट भी हमने लगा लिए हैं दोस्तों। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो दोस्तों मैं एक लाइव टेस्ट रखूंगा अपने टेलीग्राम में, जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सभी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप उस रिसोर्स को लीजिए और अच्छे से उसको पढ़िए, नोट्सिंग कीजिए उसकी जल्दी से दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आगामी टाइम पे दोस्तों ये मान के चलो जैसे ही कोरोना गया और आपके पास में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाइए। राजस्थान कंप्यूटर टीचर, डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, यूपी टीचर्स, तो काफी सारी वैकेंसीज आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमारे इस चैनल के ऊपर दोस्तों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है हमको कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।